नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे अंतिम विदाई मेहमान कभी नहीं जाता के 5वें एपिसोड पर, जिसका नाम है द फाइनल चेकआउट। हाँ, ये कहानी राघव की है जो कई दिनों से एक बड़े ही अजीब डरावने गेस्ट हाउस में फंसा हुआ है। बिल्कुल, और खास तौर पर कमरा नंबर 7, वो तो उसके लिए बुरे सपनों जैसा बन गया है। हाँ, वहाँ से आवाजें आती हैं, पिछले मेहमानों की चीखें, फुसफुसाहटें। और उसे एक डायरी भी मिली है ना, हाँ, जिसमें लोगों के गायब होने का जिक्र है, बिना किसी निशान के। सही बात है। तो अब उसका बस एक ही मकसद है, वहाँ से भागना किसी भी तरह। लेकिन हालात बहुत खराब है। हाँ, बिजली नहीं है, फोन भी 2 दिन से बंद पड़ा है। और कहानी में माहौल को बहुत तनावपूर्ण बनाया गया है। वो तेज हवा की आवाजें और एक घड़ी की टिक टिक जो बहुत जोर से सुनाई देती है। हाँ, वो टिक टिक की आवाज वो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे समय का जाल बुन रही हो राघव के चारों ओर। बिल्कुल, उसे याद आता है कि पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट है। अच्छा। हाँ, पर उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी उसे इस्तेमाल करने की, डर के मारे। समझ आता है। तो अब वो हिम्मत करता है। हाँ, वो भागने की कोशिश करता है गलियारे में, लेकिन वहाँ इतना सन्नाटा है कि उसके अपने कदमों की आवाज ही गूंजकर डराती है। और तभी वो फुसफुसाहटें। हाँ, वो तेज हो जाती है और सीधे उसका नाम लेती है, राघव। ओह, तुमने कमरा 7 खोला, अब जो शुरू किया है उसे खत्म करो। ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल, और तभी वो देखता है कमरा नंबर 7 का दरवाजा खुला हुआ है। खुला है। अंदर क्या है? हल्की सी रोशनी है और कोई अंदर खड़ा है। कौन है वो है मिस्टर अरोड़ा, गेस्ट हाउस के मालिक। मालिक? लेकिन कुछ तो अजीब होगा, है ना? बहुत अजीब। उनकी आंखें बिल्कुल खोखली हैं और शरीर जैसे धुंधला सा पारदर्शी। अरे बाप रे, भूतिया मामला है पूरा। हाँ, और उनकी आवाज, उसमें एक गूंज है जैसे किसी और दुनिया से आ रहे हो, इको फिल्टर जैसी। वो क्या कहते हैं राघव से? वो कहते हैं, तुम पहले नहीं हो राघव, और तुम आखिरी भी नहीं होगे। मतलब और भी लोग? हाँ, फिर वो कहते हैं, हम सबने यहाँ ऑफलाइन रहने की गलती की, डिस्कनेक्टेड, समय में फंसे हुए। ऑफलाइन, डिस्कनेक्टेड, समय में फंसे हुए, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से दूर होने की बात है, या फिर वास्तविकता से ही कट जाने की? एक गहरा मतलब छुपा लगता है इसमें। हाँ, ये सोचते हुए राघव डर जाता है, पीछे हटता है। और तभी उसके पैरों के नीचे जो लकड़ी का फर्श है वो टूट जाता है। हाँ, कहानी में लकड़ी टूटने और गिरने की आवाज का जिक्र है। वो सीधा नीचे गिरता है। कहाँ? एक अंधेरे बेसमेंट में। और वहाँ क्या मिलता है उसे? वहाँ उसे पिछले गायब हुए मेहमानों के ढेर सारे सामान मिलते हैं, फोन, बैग, डायरियाँ। मतलब वो सब लोग? हाँ, जैसे वो सब वहीं कैद हो गए थे। ये गेस्ट हाउस वाकई अपने मेहमानों को निगल जाता है। ये तो भयानक है। राघव कैसे निकलता है वहाँ से? किसे कूद कर भागता है और बाहर निकल जाता है सड़क पर? हाँ, आखिरकार वो रात की ठंडी हवा महसूस करता है, सड़क तक पहुंच जाता है। उसे लगता है शायद वो बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, कुछ और होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मोड़ अब आता है। एक ट्रक वहाँ आकर रुकता है। अच्छा, कोई मदद? हाँ, ड्राइवर उसे देखता है, बहुत हैरान होता है। उसकी आवाज शांत है, पर उसमें उलझन है। वो क्या पूछता है? वो पूछता है, भाई साहब ठीक है? आप उस गेस्ट हाउस से निकले हैं क्या? हाँ तो? ड्राइवर कहता है, लेकिन वो जगह तो 15 साल से वीरान पड़ी है। क्या 15 साल से वीरान? हाँ, राघव चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है। और वहाँ कुछ भी नहीं है। कोई गेस्ट हाउस नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई कमरा 7 नहीं, कोई मिस्टर अरोड़ा नहीं। सिर्फ खाली जमीन? हाँ, बस एक पुरानी वीरान जमीन, जैसे वो गेस्ट हाउस कभी था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सब वहम था। पता नहीं, लेकिन एक चीज है जो वहम नहीं है। क्या? राघव के हाथ में अब भी वो डायरी है, वो ही डायरी जो उसे कमरा 7 में मिली थी। ओह, तो गेस्ट हाउस गायब हो गया पर डायरी रह गई? हाँ, और उस डायरी का आखिरी पन्ना, उस पे क्या है? उस पर एक नई एंट्री है, और वो राघव की अपनी हैंडराइटिंग में है। राघव ने लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है, मेहमान कभी नहीं जाता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। यहीं पर कहानी हमें छोड़ जाती है, बहुत सारे सवालों के साथ। असलियत क्या है, भ्रम क्या है? वो गेस्ट हाउस, क्या वो सच में था, या राघव के दिमाग की उपज? और मिस्टर अरोड़ा के वो शब्द,
ऑफलाइन, डिस्कनेक्टेड, समय में फंसे हुए, इनका क्या मतलब निकालें? क्या ये उन आत्माओं की बात कर रहे थे जो दुनिया से कटकर वहीं फंसी रह गई? बिल्कुल, ये कहानी के मनोवैज्ञानिक और अलौकिक दोनों पहलुओं को उजागर करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो आखिर में यही रह जाता है, अगर डायरी सच कह रही है कि मेहमान कभी जाता नहीं, कहानी का हिस्सा बन जाता है, तो क्या राघव सच में बच निकला है? या वो भी अब उसी वीरान जमीन का, उसी ना दिखने वाले गेस्ट हाउस का, उसी कभी ना खत्म होने वाली कहानी का एक हिस्सा बन गया है? कहानी के अंत में एक फुसफुसाहट का जिक्र आता है, द ऑफलाइन गेस्ट। और फिर गहरी खामोशी। शायद राघव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद वो अब खुद ऑफलाइन गेस्ट है।